ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भगवत गीता से अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण 14, 15, 16, 17 ये 4 श्लोक में क्या संदेश दे रहे हैं, आज उसको श्रवण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये संसार का मानव क्या करने से किस योनि में चला जाता है, कौन कौन सी योनि किस प्रकार मिलती हैं, इसको ज़रूर जानें। और ये जो श्लोक होते हैं, शास्त्र होते हैं, इनका सुनते सुनते आनंद अलग मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रभु वाणी होती है। इससे इस मानव को लाभ ही लाभ नज़र आते हैं, शांति ही शांति मिलती है और मन की बेचैनी दूर होती है, मन शांत होता है। तो आइए पहला श्लोक श्रवण करते हैं। 14वां श्लोक ये क्या संदेश दे रहा है। यदा शत्रुवे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहे भृत् तदोत्तमविदाल्लोकान् अम्लान् प्रतिविपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहे भृत् तदोत्तमविदाल्लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते। देखिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, देखिए सत्व गुण की वृद्धि जब होती है, उसमें जब ये मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। देखिए ये जो मनुष्य में सत्व गुण होते हैं, तो जो उससे वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों को निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। तो देखिए ये 14वें श्लोक में बताया। अब ये 15वां श्लोक को श्रवण करते हैं। ये 15वां श्लोक क्या संदेश दे रहा है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। मूढ़ योनिषु, देखिए कौन सी योनि की बात हो रही है, कैसा कर्म करें तो हम उस मूढ़ योनियों में प्रवेश होते हैं। तो ये 15वां श्लोक है, इसको श्रवण करें। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। देखिए रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते। जो रजोगुण जब मानव का बढ़ता है और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य
तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषि जायते। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। देखिए, जो तमोगुण होते हैं उसमें रजोगुण के बढ़ने पर तो जो प्राप्त होता है वो मनुष्य में उत्पन्न होता है, और जो तमोगुण के बढ़ता है और जो मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। ये 15वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आइए 16वें श्लोक को श्रवण करते हैं, इसमें क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ये 16वां श्लोक है, इसको देखिए क्या संदेश है 16वें में इस मानव के लिए। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग आदि निर्मल फल कहा है। कर्मण सुकृत याहुस सात्विकम निर्मल फलम। जो श्रेष्ठ कर्म का जो तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। मज्ञानम तमसा फलम। जो राजस कर्म का फल होता है दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आइए अंत में एक श्लोक और श्रवण करते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ये 17वां श्लोक है। देखिए इसमें क्या संदेश है 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। जो सत्वगुण होता है तो इसमें 3 प्रकार के गुण बताए गए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो सत्वगुण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ। तो जो रजोगुण होता है उसमें निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो आज आपने अध्याय 14 से 14, 15, 16, 17 ये 4 श्लोक श्रवण किए। इसमें रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण सतोगुण के बारे में कि ये संसार का मानव मृत्यु होने के पश्चात किस प्रकार किस योनि में जाता है, ये आपने श्रवण किया। तो एक अच्छे कर्म करें, अच्छे गुणों से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये मानव जीवन जो 84 लाख योनियों में
भटकने के लिए नहीं मिला, ये प्रभु को पाने के लिए मिला। जब हम एक शास्त्र को पढ़ते हैं और उसको समझते हुए उस प्रकार से जब हम अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही उसका लाभ होगा, उससे शांति मिलेगी और एक सत्य का ज्ञान आदमी को मिलेगा और वो इस मूढ़ योनियों से बच सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास के श्लोक अच्छे लगे हों तो ज़रूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि फिर एक अच्छा वीडियो आपकी सेवा में और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।